तो चलिए साथ साथ शुरू करते हैं। हम तैयारी मिल के करेंगे जेटेट सोशल स्टडीज़ यानी एसएसटी का, और मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूं और धीरे धीरे करके मैं एमसीक्यू सेशन लाता रहूँगा। अगर आप सभी का प्यार बना रहेगा तो मुझे मोटिवेट मिलेगी और मैं एक एक करके वीडियो बनाता जाऊंगा। तो आज ज्योग्राफी में सौरमंडल का क्वेश्चन लेकर के आया हूं और प्रत्येक सेशन में 10 ही क्वेश्चन रहेगा और धीरे धीरे अगर बढ़ाना रहेगा, जैसा प्यार मिलेगा वीडियो पर उसके हिसाब से मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा। तो फ़िलहाल इस सेशन में 10 ही क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू, जो सौरमंडल से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज किया था, उसका नाम है कोपरनिकस। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये जो कोपरनिकस साहब थे ना, उन्होंने सबसे पहले जो है सूर्य को केंद्र माना। दरअसल इससे पहले भी जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सूर्य को केंद्र नहीं माना था, उन्होंने पृथ्वी को केंद्र माना था। और पृथ्वी को केंद्र में मानकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी को केंद्र माना था और उसके हिसाब से उन्होंने स्टडी उतना दिन तक स्टडी चल ही रहा था। लेकिन कोपरनिकस एक ऐसे व्यक्ति थे जो पोलैंड के निवासी थे, उन्होंने सूर्य को केंद्र में माना और आखिरकार लास्ट में यही प्रमाणित हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाती हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो जितने भी खगोलीय पिंड घूमते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रह बोलते हैं, मेनली ग्रह बोलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अंतरिक्ष में कोई भी अगर पिंड है तो उसको हम कैटेगराइज किए हैं, बांटे हैं हर एक वर्ग में, उस किसके हिसाब से? साइज़ के हिसाब से। जो सबसे बड़ा है उसको सूर्य बोला गया है, सूर्य, और जो उससे थोड़ा छोटा है, ठीक है, जो किसी दूसरे ग्रह की परिक्रमा करते हैं, तारा, सूर्य एक क्या है? तारा है, तो तारा की परिक्रमा करने वाले पिंड को ग्रह बोला गया है। तो फिलहाल तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है ये, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाता है भाई? छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाता है। यानी कहने का मतलब, जो पिंड किसी ग्रह की परिक्रमा करता हो, जो पिंड जो है किसी ग्रह की परिक्रमा करता हो, उसे हम कहते हैं उपग्रह। जैसे पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है, उसका क्या नाम है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर काटती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों का जो गति का नियम है वो केपलर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? केपलर ने दिया था, जो गति का नियम दिया था। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि केपलर जो है ये कहाँ के निवासी थे। देखिए, कमेंट में लिखने का मतलब ये हुआ कि इस विषय में केपलर से संबंधित आप गूगल में सर्च करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक विजुअलाइजेशन के फॉर्म में आपके माइंड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आपको लिख के बताना है। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में टोटल जो है 8 ग्रह हैं। इससे पहले कितने थे? 9 थे। 9 में से किसको निकाल दिया गया? प्लूटो को निकाल दिया गया। प्लूटो को क्यों निकाल दिया गया? इसका रीज़न है, जितने भी साइंटिस्ट थे उस समय जो प्रचलित थे, उन्होंने एक सम्मेलन रखा, IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्राग अमेरिका में एक मीटिंग रखा। उसमें ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है ग्रह की श्रेणी का क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है। दैट मीन बोला गया कि प्लूटो जो है दूसरे ग्रहों की अपेक्षा ये बहुत छोटा है, यानी साइज़ में ये छोटा है और ये जो है चक्कर जो काटता है ना, वो ठीक ढंग से नहीं काटता है, इधर उधर घूमते हुए काटता है। ठीक है, जिस वजह से जो है इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। और फाइनली अभी कितना है? 8। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ पर सन है मेरा, ठीक है, और इस सन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे जो क्रम में वो कौन कौन सा ग्रह आता है?
तो सबसे पहले सूर्य के समीप जो है सबसे पहला है बुध, उसके बाद शुक्र आएगा, उसके बाद फिर पृथ्वी है, उसके बाद फिर मंगल है। ऐसे करके पहला बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सूर्य के सबसे सामने कौन है? बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही है? पृथ्वी से, इससे पहले हमने क्या देखा कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। अब हम क्या देख रहे हैं? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो है क्रम कौन सा सही है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? शुक्र है। तो ऑप्शन यहाँ देखिए, ऑप्शन में ही छट जा रहा है। सबसे पहला बुध दिया है, जबकि बुध जो है पृथ्वी से काफ़ी दूर है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। शुक्र है, शुक्र के बाद फिर पृथ्वी से नज़दीक कौन है? फिर मंगल मिलेगा, फिर मंगल के बाद बुध, फिर बुध के बाद फिर बृहस्पति। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है? आकार के हिसाब से देखें तो सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। मतलब ऐसे 10-15 बार ऐसे पढ़िए कि आपके दिमाग में छप जाए, याद हो जाए। कुल मिला के हमको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग नहीं है कौन सा? ऑप्शन आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। सौरमंडल कहने का मतलब जो जितने भी ये शब्द है, ये तीनों, क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु या ग्रह, ये शब्द जब हम सौरमंडल चैप्टर जब पढ़ते हैं तो इन शब्दों का जिक्र होता है कि कौन क्षुद्र ग्रह है, कौन ग्रह है, क्षुद्र ग्रह कहाँ देखे जा सकते हैं। तो ये सारा जिक्र जब करते हैं तो ये सौरमंडल के संदर्भ में करते हैं। और निहारिका जो है ये भी एक गैसीय गोला है, लेकिन ये सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9वां क्वेश्चन समाप्त होता है और एक क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कब जो है कैसा रहता है? ये बीपीएससी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए नियत रहता है, ऑप्शन बी अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ऑप्शन सी अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, ऑप्शन डी कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी अगर ग्रह है, ठीक है, कोई भी ग्रह है, मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है, और सन के चारों ओर ग्रह कैसे परिक्रमा करते हैं? ऐसे दीर्घ वृत्ताकार, ऐसे एलिप्टिकल मोड में ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ग्रह यहाँ पर है, यहाँ से धीरे घूमते हुए जब सूर्य के काफ़ी नज़दीक चला जाता है तो यहाँ पर उस पिंड यानी उस ग्रह का वेग जो है अधिकतम हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कब अधिकतम, मतलब ऑप्शन में के हिसाब से कि अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। तो ऐसे घूमते हुए जब जाता है, यानी यहाँ पर हम 2 टर्म समझ सकते हैं। आगे सवाल भी आएगा, परिक्रमण और परिभ्रमण, वो उसको हम बाद में बताएंगे। तो ये जो है अधिकतम सूर्य के समीप होता है। यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन का सीरीज़ समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, कंटेंट आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगले वीडियो के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगली वीडियो मैं जल्द ही लेकर के आऊँगा। ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन का सीरीज़ चलेगा, हिस्ट्री में भी चलेगा, ज्योग्राफी में भी चलेगा। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, ऐसे तो जेटेट का सिलेबस काफ़ी लेंदी दिया है, काफ़ी टफ दिया है, तो सुनने में आ रहा है कि कुछ कम होगा। तो कहीं ना कहीं जो पहले वाला सिलेबस है 2016 वाला, उसी को फॉलो किया जाएगा। तो उसके हिसाब से हम सही जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये अभी जो वर्तमान में जो सिलेबस जारी हुआ है उसके हिसाब से भी ये सौरमंडल हमारा पढ़ने के हिस्से में आता है, तो हम इसको भी स्टडी हम करते जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।